हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, हिंदी के 50% रिजल्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न देखिए किस प्रकार का है ये। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। दोस्तों, खड़ी बोली का जो है अन्य नाम बताना है आपको, क्या है? भारतीय है या कौरवी है या हरियाणवी या हिंदी। दोस्तों, ऑप्शन बी क्लियर होगा पहले का। ठीक दोस्तों, कौरवी। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? कौरवी। ऑप्शन बी क्लियर पहले का। चलिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है। दोस्तों, फैजाबाद जनपद में कौन सी बोली बोली जाती है आपको बताना है। आपको दोस्तों कौन सी बोली बोली जाती है बताना है। दोस्तों जल्दी से बताइए। खड़ी बोली, बघेली, ब्रजभाषा या अवधी। दोस्तों क्या होगा? अवधी। फैजाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? दोस्तों अवधी बोली बोली जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट। तीसरा, कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? दोस्तों तीसरा ऑप्शन बताना है। मेरठ, देहरादून, हरदोई या मथुरा। दोस्तों हरदोई। ठीक है दोस्तों, कन्नौजी बोली कहाँ बोली जाती है? हरदोई में बोली जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चौथा, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? दोस्तों छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा या अवधी। दोस्तों क्या होगा? बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? दोस्तों अवधी। ऑप्शन डी क्लियर होगा ठीक चौथे का। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? आयो शब्द बताना। भोजपुरी है, ब्रज है, अवधी है, खड़ी बोली। दोस्तों तो क्या हो जाएगा? आयो शब्द जो है किस बोली का शब्द है? ये अवधी। ठीक है, अवधी बोली का है शब्द। ठीक क्लियर, ऑप्शन सी क्लियर पांचवें का। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? मगधी से, पैसाची से, शौरसेनी से या अर्ध मागधी से। दोस्तों तो ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? शौरसेनी भाषा से हुआ। दोस्तों ठीक, ऑप्शन सी क्लियर है इसका छठे का। सातवां देखिए मित्रों, भाषाओं के पारिवारिक, ठीक है, पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? दोस्तों ठीक है, पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या दोस्तों बताना है। सातवें का क्या होगा? उसका मतलब होता है इतिहास। ठीक है, सी, ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा कि भाषाओं का वर्गीकरण, ठीक है, भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण जो है इतिहास के बारे में बताता है हिंदी की। चलिए अगला प्रश्न देखिए आठवां। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? दोस्तों बताना आपको, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? मध्य प्रदेश की, बिहार, छत्तीसगढ़ या राजस्थान। बताना दोस्तों। आठवें का बिहार। ठीक है, मगही किस प्रदेश की बोली है? बिहार राज्य की बोली है। ठीक दोस्तों, आठवें का बी क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं? दोस्तों 8 हैं, 12 हैं, 10 हैं या 9। दोस्तों तो अपभ्रंश में कितने स्वर हैं? दोस्तों 8 स्वर हैं कुल टोटल। ठीक दोस्तों, 9वें का एक क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, 10वें का आंसर दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? दोस्तों बताना। विनय पत्रिका है, दोहाबली है, कवितावली है, हनुमान बाहुक है। दोस्तों 10वें का डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अंतिम रचना कौन सी है? हनुमान बाहुक। दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम रचना है हनुमान बाहुक है। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 11वां। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? उत्तरकालीन अवस्था का नाम बताना दोस्तों क्या है? पाली है, प्राकृत है, संस्कृत है, आभट है। दोस्तों तो क्या हो जाएगा? उत्तरकालीन अवस्था कौन सी होगी? आभट। ऑप्शन डी क्लियर होगा। ठीक है, 11वें का ऑप्शन डी क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हिंदी साहित्य के रीति काल को श्रृंगार काल नाम किस इतिहासकार ने रखा है? दोस्तों उस इतिहासकार का नाम बताना है। रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं या राम कुमार वर्मा जी हैं। दोस्तों ठीक है, कौन हो जाएंगे? ऑप्शन सी क्लियर हो, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। दोस्तों ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 13वां, प्रेमचंद। ठीक है, आंसर देना है आपको। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई है? दोस्तों 13वें का आंसर देना आपको। कायाकल्प, सोजे वतन, निर्मला, कोई नहीं। दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन सोजे वतन। ठीक है, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई? सोजे वतन। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए 14वां। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? दोस्तों ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति बतानो किस रूप में है? एक आलोचक के रूप में है, एक नाटककार के रूप में है, एक निबंधकार के रूप में है, एक व्यंग्यकार के रूप में है। दोस्तों
14वें का क्या होगा? सी, एक निबंधकार। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह कौन थे? एक निबंधकार थे दोस्तों। ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा 14वें का। मित्रों अगला प्रश्न बताइए, आंसर दीजिए। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि कहाँ थी? दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता या बनारस दोस्तों? तो कलकत्ता। ठीक, उदंत मार्तंड जो है मार्तंड की प्रकाशन भूमि कहाँ है? कलकत्ता। ऑप्शन सी क्लियर 15वें का। 16वें का आंसर दीजिए मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है दोस्तों? पश्चिमी हिंदी ठीक है के अंतर्गत नहीं पड़ती है। कौन सा? अवधी। ठीक दोस्तों, ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा, अवधी। कौन सी है? अवधी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट, 17वें का आंसर बताएं। अवध भाषा से तात्पर्य क्या है? ग्रामीण अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश, ग्रामीण प्राकृत या परिनिष्ठ अपप्राकृत दोस्तों? 17वें का आंसर दें क्या होगा? अवध भाषा से तात्पर्य ग्रामीण अपभ्रंश भाषा से दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए क्लियर होगा 17वें का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, 18वां। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद या आचार्य नरेंद्र देव या इनमें से कोई नहीं दोस्तों? तो कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव जी। ठीक, ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 19वां। भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है दोस्तों? पता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ग्रेसन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, मिश्र बंधु जी ने दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा, ग्रियर्सन ने दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 20वां। हिंदी के प्रथम गद्यकार दोस्तों कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं, लल्लू लाल हैं, भारतेंदु हरिचंद है या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने दोस्तों? 20वें का आंसर दे क्या हो जाएगा? लल्लू लाल। ऑप्शन बी क्लियर होगा। ठीक है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल। ऑप्शन बी क्लियर है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। 21वां आंसर दें क्या होगा? विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा है, अवधी है, भोजपुरी है, मैथिली दोस्तों? क्या है? विनय पत्रिका की भाषा कैसी? ब्रज भाषा। ठीक है, कैसी भाषा है? ब्रज भाषा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पहाड़ी दोस्तों? तो पश्चिमी हिंदी। ठीक है, बांगरू किस भाषा की किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट, इसका आंसर दिए 23 का। किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? सरहपा को, पुष्प दंत को, स्वयंभू को या हेमचंद्र को दोस्तों? ठीक, स्वयंभू को। स्वयंभू को क्या कहते हैं? अपभ्रंश का क्या कहते हैं? वाल्मीकि कहा जाता है। चलिए ऑप्शन सी क्लियर है। 24वां देखिए दोस्तों, कबीरदास किस शासक के समकालीन थे? हुमायूं, अकबर, सिकंदर लोदी या बहादुर शाह के? 24 का आंसर बताना है, सिकंदर लोदी का। ठीक, कबीरदास जो है किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर। ऑप्शन सी क्लियर। चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट, 25 का दीजिए। बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि थे? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल दोस्तों? 25 का आंसर दें, रीति काल। ठीक है, बिहारी किस काल के कवि थे? रीति काल के कवि थे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी क्लियर 25 का। 26 का आंसर दीजिए दोस्तों, भक्ति काल की रामाश्री शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं दोस्तों? सूरदास, मीराबाई, जायसी या तुलसीदास दोस्तों? तो तुलसीदास जो थे रामाश्रयी। ठीक है, तुलसीदास। ऑप्शन ये भी कृष्ण जी के थे, मीरा जो कृष्ण जी की थी, सूरदास किसके थे? कृष्ण जी, जायसी भी कृष्ण जी के। ठीक है, तुलसीदास जो राम भक्त है। ठीक है, 26 का डी क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 27वां दोस्तों। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ पूर्वी हिंदी, पश्चिमी छत्तीसगढ़ क्या? पूर्वी। ठीक है, पूर्वी हिंदी बोली है। ठीक दोस्तों, पूर्वी। ऑप्शन ए क्लियर 27 का। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है दोस्तों? पद्मावत, मधुमालती, मृगावती, रामचरितमानस दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? महाकाव्य क्या लोकप्रिय सर्वाधिक? मृगावती दोस्तों। ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा 28 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 29। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था दोस्तों? मुकुटधर पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह दोस्तों? 29 का आंसर देना क्या हो जाएगा? ए, मुकुटधर पांडे दोस्तों। ठीक, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम
आलोचक ने किया था? किसने? मुकुटधर पांडे ने आलोचन किया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 30वें का प्रश्न दोस्तों, आंसर बताएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? आचार्य केशवदास को, मतीराम को, चिंतामणि को या बिहारी को दोस्तों? चिंतामणि को दोस्तों, ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, चिंतामणि को माना है। ठीक है, प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? चिंतामणि को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 31 का आंसर दीजिए दोस्तों। ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी दोस्तों? पश्चिमी हिंदी। ठीक है, ब्रज भाषा कैसी है? पश्चिमी हिंदी बोली है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए 32वां। देवनागरी लिपि को सबसे बड़ी विशेषता क्या है? देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या बताना है? हिंदी भाषा की लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना दोस्तों। 32 का क्या होगा? ऑप्शन डी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी क्लियर होगा, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना दोस्तों। चलिए 33 नंबर दोस्तों, आंसर दीजिए। मेवावती, ठीक है, किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी दोस्तों? 33 का आंसर दीजिए, क्या होगा? 33 का आंसर बी क्लियर होगा, राजस्थानी हिंदी। ठीक है, मेवावती जो है किस उपभाषा वर्ग की बोली है? राजस्थानी हिंदी दोस्तों। बताएं सर, आंसर दीजिए दोस्तों। सही युग्म का चयन करें दोस्तों। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, बिहारी हिंदी, ठीक है, हिंदी मारवाड़ी या पूर्वी हिंदी गढ़वाली या पहाड़ी हिंदी बघेली दोस्तों। 34 का आंसर दे, क्या होगा? पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली। आंसर कौन सा युग्म सही है? पहला आंसर सही है। ठीक दोस्तों, पहला ही ऑप्शन आपका क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से बिहारी हिंदी का कौन सा रूप नहीं है? भोजपुरी, अवधी, मगही या मैथिली दोस्तों? 35 का आंसर दें तो क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी क्लियर हो जाए, अवधी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट, 36 का। भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा अनुकरण सादृश्य है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा पैतृक संपत्ति है दोस्तों? भाषा पैतृक संपत्ति है। ठीक है, असत्य कथन कौन सा है? भाषा पैतृक संपत्ति है। 36 का डी क्लियर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसका आंसर देना है 37 का। कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, भोजपुरी, बघेली या छत्तीसगढ़ी दोस्तों? तो भोजपुरी। पूर्वी हिंदी बोली कौन सी नहीं है? भोजपुरी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 38। पश्चिमी हिंदी में कितनी उपबोलियां हैं दोस्तों? 3 है, 5 है, 4 है, 12 है दोस्तों? बताना है आपको। ऑप्शन 5 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बी, ऑप्शन बी क्लियर होगा, 5। पश्चिमी हिंदी में कितनी उपबोलियां हैं? 5। चलिए 38 39 देखिए दोस्तों। हिंदी की पहली कहानी लेखिका है दोस्तों? बताएं, हिंदी की पहली कहानी लेखक कौन है? चंद्र किरण है, बंगल महिला है या होमवती देवी हैं, चंद्रमुखी ओझा हैं दोस्तों? कौन है बताएं? 39 नंबर का बंगल महिला। ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? सुमित्रानंदन पंत ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नागेंद्र ने या जयशंकर प्रसाद ने दोस्तों? ऑप्शन सी क्लियर हो जाए, डॉक्टर नागेंद्र ने दोस्तों। ऑप्शन सी क्लियर है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे दोस्तों? बताना आप, कौन सा देना? लल्लू लाल हैं, सदा सुखलाल हैं, ईसा अल्लाह खां या सदल मिश्र हैं दोस्तों? 41 का ध्यान सर क्या होगा? आंसर सी क्लियर हो जाए। ठीक है, ईसा अल्लाह खां दोस्तों। 41 का ऑप्शन सी क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, 42 नंबर। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी की जीवनी है बापू, श्री गांधी या कर्मवीर गांधी, अकाल पुरुष गांधी दोस्तों? तो श्री गांधी। ठीक है, किसकी है? गांधी की जी की जीवनी किसकी है? श्री गांधी जी की। ऑप्शन बी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, 43। सिंधी भाषा का संबंध किससे है दोस्तों? सिंधी भाषा का संबंध किससे है? पैसाची, प्रचंड, मगही या शोर सैनी दोस्तों? ऑप्शन बी क्लियर, प्रचंड दोस्तों। ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा 43 का। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों के मधुर वेदना की मार्मी विभक्ति है दोस्तों? प्रसाद, पंत, महादेवी या निराला दोस्तों? 44 का आंसर दें, क्या होगा? महादेवी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा 44 का।
नेक्स्ट प्रश्न देखें 45। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी या भोजपुरी दोस्तों? ठीक है, बिहारी सतसई किस भाषा का ग्रंथ है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा का दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है जनमय का नागयज्ञ, अंधा युग या आधे अधूरे या तमस दोस्तों? आधे अधूरे। ठीक है दोस्तों, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? आधे अधूरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 48। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यासकार में वर्णित है दोस्तों? राग दरबारी, गबन, झूठा सच, इन्हीं हथियारों से दोस्तों? ठीक है, झूठा सच। ठीक है, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यासकार में वर्णित है दोस्तों? झूठा सच में दोस्तों। 48 का सी क्लियर है। 49 देखिए दोस्तों। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक या मुंशी अयंगर, बाल गंगाधर खेर या काका साहब कालेलकर दोस्तों? बताना है 49 का। ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा दोस्तों, बाल गंगाधर खेर दोस्तों। 49 का सी क्लियर है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, ठीक है, मगही, बघेली या छत्तीसगढ़ी या बुंदेली दोस्तों? बताना है क्या हो जाएगा दोस्तों। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, ऑप्शन ए क्लियर। ठीक है, मगही। ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आज की क्लास है कैसी लगी आपको? 50 प्रश्न थे, लल्लन टाइप प्रश्न थे, बिल्कुल डिट्टो आपके एग्जाम में फंसने वाले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।